हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ये आयोडाइज सॉल्ट कितना उपयोगी है और किसी व्यक्ति को अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो क्या हर व्यक्ति को आयोडाइज सॉल्ट लेना चाहिए, कितनी ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए और ये कित हद तक हमारी मदद कर सकता है यदि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है। आज सारी चीज़ों पर बात करेंगे। काफ़ी केसेस में काफ़ी सालों से हमारे जो नमक हम खाते हैं उसमें आयोडीन को ऊपर से डाला जाता है। नमक में नॉर्मली इतना आयोडीन नहीं होता है, ऊपर से डाला जाता है, फोर्टिफाई किया जाता है ताकि वो खाने के थ्रू हमारे अंदर जा सके और बॉडी में आयोडीन की कमी नहीं हो। खासकर उन लोगों को जो कोस्टल एरियाज में नहीं रह रहे या जिनके खाद्य पदार्थों में फिश वगैरह ज़्यादा नहीं है, जो वेजिटेरियन है, उनको बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है जिससे उनको गोइटर या थायराइड हार्मोन की कमी डेवलप हो जाती है। ऐसे लोग को हाइपोथायरॉयडिज्म या थायराइड हार्मोन की कमी से बचाने के लिए आयोडाइज सॉल्ट का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है। आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट कैसा है और इसका क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कैसे एक वर्क करता है, कितनी डोज की रिक्वायरमेंट होती है, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल यूटिलिटी का, इसलिए एंड तक दिखेगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। जैसा कि हमने बोला, थायराइड हार्मोन की इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग के लिए आयोडीन मिनरल की ज़रूरत है। यदि शरीर में आयोडीन की कमी है तो आपका थायराइड हार्मोन्स T4 और T3 का बनना कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है और ये थायराइड हार्मोन आपकी ग्रोथ, डेवलपमेंट और ओवरऑल एनर्जी मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए बॉडी में सही मात्रा में आयोडीन का होना ज़रूरी है। ये आयोडाइज सॉल्ट जो है, जो लोग वेजिटेरियन है या कोस्टल एरिया में नहीं रह रहे वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर प्रेगनेंसी और छोटे बच्चों में, क्योंकि बच्चों का ब्रेन का डेवलपमेंट, ग्रोथ का डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें थायराइड हार्मोन से बहुत सिग्निफिकेंटली इफेक्ट होती है। इसलिए ऐसे लोगों में आयोडीन सही मात्रा में होना ज़रूरी है, खासकर प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि बच्चे के भी हेल्थ उससे इफेक्ट हो सकती है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को थायराइड हार्मोन कम भी बन रहा है या प्रॉपर काम नहीं कर रहा तो वहाँ पे भी आयोडाइज सॉल्ट की ज़रूरत है, वहाँ पे भी आयोडीन की ज़रूरत है ताकि थायराइड हार्मोन प्रॉपर वे में काम कर सके और लोगों को आयोडीन डिफिशियंसी नहीं हो। इसके लिए इसकी ज़रूरत है, सफिशिएंट डोज आयोडीन का मिल जाए लोगों को, इसके लिए इसकी ज़रूरत होती है। तो बेसिकली लोगों को आयोडीन की कमी ना हो उसको पूरा करने के लिए आयोडाइज सॉल्ट का कॉन्सेप्ट है। ये बेसिकली फ़ायदा ये करता है कि इससे लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म नहीं होगा, ओवरऑल लोगों की थायराइड हेल्थ बेटर रहेगी। गोइटर या थायराइड हार्मोन की कमी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है वो कंपेरेटिवली होने का चांस कम हो जाएगा। और ऐसे एरियाज में जहाँ ओवरऑल आयोडीन की कमी होती है पॉपुलेशन में, वहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म से रिलेटेड सीरियस बीमारियाँ ज़्यादा नहीं देखी जाएंगी। इसमें ये मदद करता है। ओवरऑल ये इंपॉर्टेंट अच्छा पब्लिक सक्सेस प्रोग्राम है जिसको WHO और यूनिसेफ ने स्ट्रांगली सपोर्ट किया है ताकि आयोडीन डिफिशिएंसी और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को मैनेज किया जा सके, कम किया जा सके। और ओवरऑल ये काफ़ी इफेक्टिव तरीका साबित हुआ है जिसके माध्यम से थायराइड हार्मोन संबंधित प्रॉब्लम्स होने का चांस कम होता है। ओवरऑल WHO रिकमेंडेशन के अनुसार अलग अलग एज ग्रुप में कितनी आयोडीन की ज़रूरत है। इन्फेंट्स यानी 0 से 6 महीने के बच्चों में 110 माइक्रोग्राम पर डे की ज़रूरत है। चिल्ड्रन यानी छोटे बच्चों में 90 से 120 माइक्रोग्राम पर डे की ज़रूरत है। एडोलेसेंस यानी 9 से 13 साल की उम्र में 120 माइक्रोग्राम पर डे की ज़रूरत है। एडल्ट्स में 150 माइक्रोग्राम पर डे की ज़रूरत है और प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग फीमेल्स में 250 माइक्रोग्राम की ज़रूरत है। तो इस मामले में आयोडाइज सॉल्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है। इस मामले में कितनी आयोडीन की आवश्यकता होती है, एक नमक के पैकेट में जितना स्टैंडर्ड माना जाता है, WHO की रिकमेंडेशन ये है कि 1 किलो नमक में लगभग 20 से 40 मिलीग्राम आयोडीन होना चाहिए और यूनाइटेड स्टेट्स में जो रिकमेंडेड अमाउंट है वो 45 टू 65 मिलीग्राम आयोडीन होता है 1 किलो नमक में। ज़्यादातर इंटरनेशनल गाइडलाइंस ये कहती है कि इस तरह का नमक आप 5 ग्राम अगर एक दिन भर में खाते हो, जो कि ज़्यादातर लोग खाते हैं एवरेज, तो उस हिसाब से आपका दिन भर का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको डोजेज बोला कि अडल्ट में लगभग 150 माइक्रोग्राम्स पर डे की ज़रूरत है, प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग में 250 माइक्रोग्राम्स की ज़रूरत है। तो लगभग अगर आप 5 ग्राम पर दिन में खा रहे हो तो उससे आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। हाइपरटेंसिव पेशेंट में थोड़ा चैलेंज आ जाता है क्योंकि वहाँ नमक की बॉडी की इंटेक थोड़ी कम रखने की पड़ती है, नहीं तो बीपी बढ़ जाता है। तो वहाँ पे आप आयोडाइज सॉल्ट के बदले कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स, सी फूड, एग्स और कुछ वेजिटेबल जैसे कि सी वीड का ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं या आयोडीन की कैप्सूल्स अलग से ले सकते हैं ताकि आयोडीन की कमी ना हो और आपको बॉडी में हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स नहीं हो। पर अदरवाइज 5 ग्राम लगभग रिकमेंडेड है। हमारे नॉर्मल इंडियन खाने में लगभग 8 से 12 ग्राम नमक वैसे भी होता है, तो इसलिए जितना हम नॉर्मली लेते हैं उसमें हमारा जितना आयोडीन की बॉडी में रिक्वायरमेंट है वो लगभग पूरी हो जाती है, बशर्ते थायराइड ग्लैंड प्रॉपर काम कर रहा है और इसका अपटेक प्रॉपर हो पा रहा है तो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अगर हार्मोन या ग्लैंड के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपको एक्स्ट्रा आयोडीन से एक्स्ट्रा फायदा नहीं मिलेगा और फिर वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा आयोडीन लेने से उल्टा नुकसान भी हो सकता है, वहाँ पे आपको दूसरी चीज़ों पर वर्क करना पड़ेगा।
ओवरऑल एक बैलेंस्ड यूजेज की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा सॉल्ट लेंगे तो नमक बढ़ जाएगा, बहुत कम लेंगे तो कमी हो जाएगी आयोडीन की, इसलिए एक बैलेंस्ड यूजेज की ज़रूरत है। इस मामले में प्रॉपर एजुकेशन और अवेयरनेस की ज़रूरत है कि ये हम क्यों ले रहे हैं, आयोडाइज सॉल्ट होता क्या है, आयोडाइज सॉल्ट से फ़ायदा क्या है, किनको लेना है किनको नहीं। अब ऑलरेडी जो लोग मछलियाँ बहुत खा रहे हैं, सी फूड खा रहे हैं, कोस्टल एरियाज में खा रहे हैं, उनको ज़रूरत नहीं है, वहाँ नॉन आयोडाइज सॉल्ट भी चलेगा, वहाँ आयोडाइज ज़्यादा लेने से उल्टा नुकसान होगा। तो किसको ज़रूरत है किसको नहीं, ये पब्लिक को प्रॉपर एजुकेशन होना ज़रूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगी। और इस मामले में थोड़ा मॉनिटरिंग या रेगुलेशन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर पेशेंट का रेगुलर थायराइड हार्मोन चेक हो जाए, उसके हिसाब से अगर आप आयोडाइज सॉल्ट को रिकमेंड करो या उसके डोजेज को कम ज़्यादा करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। इस मामले में स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम्स क्या आती है, कई बार क्या है क्वालिटी कंट्रोल में दिक्कत आती है, अलग अलग सोर्सेज से सॉल्ट में कई कई जगह पे आयोडीन की मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। आयोडीन जो पोटेशियम आयोडाइड यूज़ करता है उसका क्वालिटी का ऊपर नीचे हो सकता है, इसकी वजह से भी कई बार दिक्कत आ सकती है। और कई बार ओवर यूज़ या अंडर यूज़ भी हो सकता है, कई बार आप ओवर यूज़ कर रहे हो तो मात्रा बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी जितनी रिक्वायरमेंट है, अंडर यूज़ कर रहे हो तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो ये थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करना मुश्किल है। अप्रोप्रिएट अगर यूज़ लोग करें तो ये अच्छा तरीका है आपकी बॉडी के आयोडीन रिक्वायरमेंट्स को मीट करने का। कम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी और आपका जो हेल्थ का पर्पज़ है वो सर्व नहीं होगा। आज हमने बात करी आयोडाइज सॉल्ट के बारे में, ये थायराइड हार्मोन वाले पेशेंट्स के लिए कैसे वर्क करता है, कितनी डोजेस की रिक्वायरमेंट्स है और इसके क्या प्लसेस और माइनस है, इन सारी चीज़ों पर बात करी। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। थायराइड हार्मोन संबंधित हमने और भी बहुत सारे वीडियोस किए हैं, कौन से फूड प्रोडक्ट्स में ये रहता है, ये सारी चीज़ों को हमने अलग अलग वीडियोस में कवर किया है। इन्हें ज़रूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा दिन।